आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक स्पेस इंडिया। देशवासियों को, भारतीय देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देश तो कई साल पहले आजाद हो गया था, बट देश का जुबा अभी भी अनपढ़ता की गिरफ्त में है। तो आइए इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक नजर डालते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके की पॉइंट समझने होंगे, और इसमें सबसे पहला की पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। बाय फ्लेक्सिबिलिटी आई मीन कि जैसे पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हुआ करता था कि 10th के बाद आपको 3 मेन स्ट्रीम्स में बांटा जाता था, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। पर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आ जाने के बाद इसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अब आप साइंस के साथ साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और ह्यूमैनिटीज के साथ साथ साइंस के प्रोजेक्ट पढ़ सकते हो और ह्यूमैनिटीज के भी। दूसरा की पॉइंट ये है कि जो पहले सिस्टम हुआ करता था 10+2, उसे चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। 10+2 सिस्टम में एजुकेशन शुरू होती थी 6 साल की एज में, और 5+3+3+4 सिस्टम में एजुकेशन शुरू होगी 3 साल की एज में। 5+3+3+4 सिस्टम में एज 3 to 6 प्री स्कूल होगा, जिसमें लर्निंग होगी बाय प्लेइंग मेथड्स। एज 6 to 8 क्लास 1, इसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। एज 8 to 11 क्लास 3 to 5, इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस। और एज 11 to 14 क्लास 6 to 8, इसमें स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट लर्निंग होगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा की पॉइंट मुझे लगा वो लगा वोकेशनल स्टडीज। क्लास 6 से लेके 8 तक हर साल, हर मंथ एक 10 डेज का बैगलेस पीरियड होगा जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी, लाइक कारपेंट्री, बिल्डिंग, गार्डनिंग एज वेल एज कोडिंग। एक और रेवोल्यूशनरी चेंज जो लाया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, वो है द रिपोर्ट कार्ड आर बीइंग गोइंग टू नॉट असेस्ड बाय ओनली टीचर्स बट स्टूडेंट्स एज वेल। एक और बड़ा चेंज जो गवर्नमेंट ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया है, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड 6% ऑफ द जीडीपी नाउ ऑनवर्ड्स, जो आज की डेट में सिर्फ 3% ही है। क्लास 12th के बाद की अगर बात करें तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम बनाया गया है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने अभी एक बीटेक का कोर्स शुरू किया, तो अगर मैं 1 साल के बाद सोचता हूं कि मैं बीटेक नहीं करूंगा और मैं किसी और कोर्स में जाना चाहता हूं, तो जो मेरे 1 साल के क्रेडिट्स होंगे वो नेक्स्ट जिस भी मैं कोर्स में जाना चाहूं उसमें ऐड किए जाएंगे। और अब तो इस पॉलिसी को बढ़ा के एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर मैं 1 साल बीटेक करके आया हूं और मैं उसे छोड़ना चाहता हूं तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर मैं 2 साल बीटेक करके आया तो मुझे एक डिप्लोमा मिलेगा। अगर मैं 3 साल बीटेक करके आ रहा हूं तो मुझे एक डिग्री मिलेगी। अगर मैं 4 साल बीटेक करके आ रहा हूं, कंप्लीट बीटेक करके आ रहा हूं, तो मुझे एक डिग्री और साथ में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। एमए और एमएससी के कोर्सेज हैं वो 1 साल के हैं अगर आप 4 साल की डिग्री करके आ रहे हैं, और 2 साल के हैं अगर आप 3 साल की डिग्री करके आ रहे हैं। एक और बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम हो गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, दैट द टॉप 100 कॉलेजेस ऑफ फॉरेन आर गोइंग टू एस्टेब्लिश्ड कैंपस इन इंडिया। अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इस टाइम पे इतनी बुरी हालत हो रखी है। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो मैंने आज ही क्लिक करी हैं। ये एक स्कूल है बिल्कुल मेरे गांव के पास जहां मैं रहता हूं। मैंने पूरी जिंदगी इस स्कूल को देखा है अपनी आंखों के सामने, और ये जब से मैं इसको देख रहा हूं तब से वैसा ही है। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं दैट हम यहाँ पे किस तरह इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। 70 साल से ये स्कूल ऐसा का ऐसा ही है। अगर आप देखें
तो दिस एजुकेशनल पॉलिसी इज रेवोल्यूशनरी, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। बट हमारे स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा तो ज्यादा 10 से 15 साल लग जाएंगे मेरे हिसाब से। धन्यवाद दोस्तों।